वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 साइंस का आपका प्रादर्श प्रश्न पत्र 2021-22 का पूरा सॉल्यूशन सहित। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक। तो ये आपके MP बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर हैं, तो इनका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो पूरे क्वेश्चन आपके जितने दिए गए हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन सहित आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, चाहे वो 2 अंक के हों, 3 अंक के हों, 4 अंक के हों, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो बच्चों, इसके पहले हमने आपका हिंदी का मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और मैथ का भी डाल दिया है, सोशल साइंस के लगभग 2 सेट हो चुके हैं, ठीक। तो सारे देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका साइंस का पूरा सॉल्यूशन। तो साइंस का इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, निर्देश में आपका पहला दिया रहेगा, तो निर्देश आपको पढ़ लेना है। फिर आपका सही विकल्प हो गए, ठीक। तो पहला प्रश्न होगा खंड आ का सही विकल्प आपको चुनकर बताने होंगे, ठीक। तो सही विकल्प के सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, ठीक। तो यहाँ आपको विलयन कर लेना है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो अम्लीय विलयन होता है इनका विलयन क्या होता है? pH मान जो होता है इनका 7 से कम होता है, ठीक। और जो आपके 7 से ज़्यादा pH मान होता है वो आपके क्षारीय कहलाते हैं, और जो 7 से कम होते हैं वो आपके अम्लीय कहलाते हैं, ठीक। और जो आपके 7 होता है जिनका pH मान, वो आपके उदासीन होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 7 से अगर ज़्यादा हुआ तो क्षारीय होंगे, 7 से कम हुए तो अम्लीय होंगे। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, हीरे का चमकना एक उदाहरण है। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, आंशिक परावर्तन का, या प्रकाश का अपवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो आपका ये हीरा चमकता है ये किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक। तो प्रकाश का पूरी किरणें अंदर जाती हैं, फिर उसके बाद उनका आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक। तो इसका आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा है आपका, रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण होता है। तो जो आपका रुधिर होता है उसमें शर्करा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन द्वारा, एड्रेनलिन द्वारा, या एस्ट्रोजन द्वारा, या थायरॉक्सिन द्वारा, ठीक। तो इसमें से आपका राइट आंसर बच्चों बताना है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन द्वारा। तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन द्वारा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है आपका, पैकिंग गैस्ट्रिक बनता है, ठीक। तो पैकिंग गैस्ट्रिक बनता है किससे बनता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपसे बताना है किससे बनता है। कम घनत्व वाला पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, टेफ्लॉन, या पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। तो इसका बच्चों हो जाएगा सा नंबर टेफ्लॉन, ठीक। तो सा नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैव अपघटनीय पदार्थ हैं। तो इनमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से बताना है कि जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है। पॉलीथीन, कागज, प्लास्टिक, सभी। तो बच्चों इसका हो जाएगा जैव अपघटनीय में आपका कागज, ठीक। तो इसका 12 नंबर करेक्ट आंसर है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करते रहें, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में 90% तक देखने को मिल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक। अगर इसकी पूरी सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। सॉल्यूशन PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com, ठीक। तो vandanaclasses.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खंड बा से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, ठीक। पहला दिया गया है आपको यहाँ फिल करना है, धातु सबसे कम क्रियाशील होती है। तो कम क्रियाशील धातु आपसे पूछी गई कौन सी होती है? तो यहाँ आपका गोल्ड A4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपको गोल्ड
A4 कर देना है। ठीक, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एम्पियर मात्रक के नाम पर रखा गया। एम्पियर मात्रक है किसके नाम पर रखा गया, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, तो आंद्रे मेरी एम्पियर इनका पूरा नाम था, आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक, तो एम्पियर इस वजह से एम्पियर नाम पड़ा। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, इसमें आपको पहले ही फिल करना है। इसके बाद जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था है। ठीक, तो जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटकों का समन्वय होता है वो क्या कहलाती है, वो घटना आपकी क्या कहलाती है, व्यवस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा वो व्यवस्था होती है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में आपका क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों का क्या होता है, संगठन होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका चौथा वाला, गुणसूत्रों को लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहते हैं। तो इनमें से बताना है किस गुणसूत्र को लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वाई होता है, क्योंकि स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY, और वाई जो होता है यही आपका डिफरेंट होता है, इसी के कारण ही आपका गुणसूत्र का क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, तो वाई लड़के के लिए होता है, XX लड़कियों के लिए होते हैं, तो इसका निर्धारण आपका वाई के द्वारा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका पांचवा है चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल में संभव है। ठीक, तो चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल किस में संभव है, तो यहाँ हो जाएगा ऊष्मा के द्वारा किस में संचरण संभव है, ठोस में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका उचित संबंध बताइए, यानी सही जोड़े लिखिए। तो ये सही जोड़े आपके दिए गए हैं, उचित तरीके से आपको मैच करना है जो सही हो। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके दिए गए हैं। पहला आपका एथेनॉल, ऊष्मा का मात्रक, दूरदृष्टि दोष, क्षार धातु और जल। ठीक, तो इस तरीके से आपके सारे दिए गए हैं, इनको मिलाना है आपको। तो इनके देख लीजिए पूरे मैचिंग आपको कैसे मिलाना है। तो एथेनॉल का हो जाएगा आपका एथेनॉल का थर्मामीटर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऊष्मा का मात्रक। ठीक, तो ऊष्मा का मात्रक आपका होता है कैलोरी, तो यहाँ आ जाएगा कैलोरी में। दूरदृष्टि दोष, ठीक, तो दूरदृष्टि दोष का आपका किस में आ जाएगा, उत्तल लेंस का। ठीक, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ उत्तल लेंस में आ जाएगा। क्षार धातु, ठीक, तो क्षार धातु का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक, नेक्स्ट है आपका जल, तो जल का आपका सार्वजनिक विलायक हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको फिल कर देना है, फिल नहीं ये मैच कर देना है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंकीय प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक, तो इनको देख लेते हैं। एक घास पारितंत्र का आरेख बनाइए। ठीक, तो एक घास पारितंत्र का आरेख बनाना है। इसके बाद मधुमक्खी के डंक मारने से दर्द एवं जलन का अनुभव क्यों होता है। नेक्स्ट है चौथा, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। हीमोग्लोबिन के 2 कार्य लिखिए। और नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन को जलाकर नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के आंसर चलिए देख लेते हैं। तो ये बच्चों नीचे आपके आंसर दिए गए हैं, तो सारे आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरे के पूरे मॉडल पेपर का ये आपके उत्तर दिए गए हैं, तो पूरे उत्तर आपको मैचिंग करके मिला के पढ़ लेना है। ठीक, तो ये आपके दिए गए हैं सही विकल्प के आंसर, तो ये सही विकल्प के आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद ये आपके रिक्त स्थान के आंसर दिए गए हैं, तो ये रिक्त स्थान के आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद ये आपके उचित संबंध बताना है, यानी कि सही जोड़े मिलान करना है, तो ये सही जोड़े मिलान कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दिया गया था, आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ आपसे पूछा गया था एक घास पारितंत्र का आरेख बनाना है। ठीक, तो एक घास पारितंत्र का आरेख देखिए इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से घास पारितंत्र का आरेख बनाना है कि जिसमें आपका एक श्रृंखला बनती जाती है। पहले घास लिखेंगे, फिर इसके बाद घास को टिड्डा खाता है,
टिड्डा को मेंढक खा लेता है, फिर मेंढक को सांप खा लेता है, सांप को मोर खा लेती है। ठीक, तो इस तरीके से एक चैन बनती जाती है। तो इस चैन में पहला जो आपका घास ही उत्पादक कहलाता है, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, इसके बाद जो मेंढक है वो आपको द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, सांप तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा, और मोर जो होता है ये आपका उच्च कोटि का उपभोक्ता या फिर चतुर्थ उपभोक्ता कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी आपको चैन बना देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मधुमक्खी के डंक मारने से दर्द और जलन का अनुभव क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मधुमक्खी के डंक मारने से दर्द और जलन का अनुभव अम्ल का स्राव होने के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण ये आपका जलन और दर्द का अनुभव कराती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपका दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका परम शून्य ताप किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका 1 से नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 से स्टार्टिंग है, यहाँ से 1 से होगी, तो ये 2 ये 3। ठीक, तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं, परम शून्य ताप क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, ये दिया गया है आपका 0 केल्विन से लेकर के आपका -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के कार्य है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हीमोग्लोबिन के कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में पहुंचना इसका कार्य होता है। इसके बाद सेकंड कार्य आपको लिख देना है, कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर लाने में मदद करता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलीथीन को जलाकर क्यों नहीं नष्ट करना चाहिए। तो पॉलीथीन को जलाकर इसलिए नहीं नष्ट करना चाहिए कि पॉलीथीन विघटित न होने के कारण न केवल मानव जीवन बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। यदि इसे जलाकर नष्ट किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें उत्पन्न होती हैं। पॉलीथीन के लगातार उपयोग से पानी, हवा, मिट्टी जैसे प्राकृतिक कारक दूषित हो जाते हैं। पॉलीथीन खाकर जानवर बीमार पड़ जाते हैं। ठीक, और उनकी मृत्यु भी हो रही है, क्योंकि इसमें से पचाने की क्षमता नहीं होती। इस तरह से अजैविक कारकों के साथ साथ जैविक कारकों पर भी पॉलीथीन का दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। ठीक, तो क्यों नहीं जलाना चाहिए, पूरा कारण आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच में अंतर बताना है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो इसमें से जो आपका नाभिकीय संलयन एक तरफ लिख लेना है, एक तरफ विखंडन लिख लेना है, दोनों में डिफरेंस आपको बता देना है। कि नाभिकीय संलयन होता है, इसमें 2 हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसमें भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका सेकंड है, इसमें विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। इसमें आपको लिखना है विखंडन में, इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के व्यक्तिगत द्रव्यमानों के योग में कुछ कम होता है। ठीक, इसका थर्ड पॉइंट आपको विखंडन में लिखना है, इसमें मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आपका उपयुक्त ईंधन ड्यूटेरियम होता है, इसमें अभिक्रिया के उपयुक्त ईंधन यूरेनियम होते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आयतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से प्रवेश करने की बजाय उसी माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो इस तरीके से आपको पूरा समझ लेना है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक, तो विरल माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो उसी माध्यम में परावर्तित भी हो जाती है। जैसे ही प्रवेश करी उसी माध्यम में ये आपका वापस भी हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका
इसमें शेष लिख देना है। क्रांतिक कोण आपका आपतन कोण वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, आवश्यक शर्तें आपको बता देनी है। ठीक, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। तो इसमें से दोनों के डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। दिशा तथा परिमाण परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें आपको बताना है कि मान परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है। इसमें ट्रांसफार्मर युक्त प्रयुक्त किया जा सकता है, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं प्रयुक्त किया जाता। इसमें विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसको विद्युत लेपन में प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग समानता चुंबक बनाने में नहीं करते हैं और इसका प्रयोग समानता चुंबक में उपयोग किया जाता है। मापन यंत्र इसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसमें बताना है आपको कि मापक यंत्र इसके चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं होते हैं। ये खतरनाक होता है, ये कम खतरनाक होता है। तो पूरा आपका ये प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा दोनों में आपको अंतर बता देना है। इसके बाद आपकी ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आपको पेपर से पढ़ लेना है। ये आपका पूरा पेपर दिया गया है इस तरीके से, ये आपका पूरा मॉडल पेपर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ तक 7 तक हो गया था। सॉरी, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो ये आपके पूरे 17-18 तक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपके दिए गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है आपका कि नाभिकीय संलयन और विखंडन में विभेद बताइए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और इसकी प्रमुख शर्तें भी हो गई। प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा में अंतर हो गया। मेंडल के पृथक्करण का नियम समझाइए। ठीक, तो मेंडल का पृथक्करण का नियम देख लेते हैं। इसके बाद ये 4 अंक की क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 4 अंक की क्वेश्चन पहले यहाँ से आपको पढ़ लेना है पूरे। ठीक, जीवों के विकास में चयन और अनुकूल की क्या भूमिका है अथवा उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये पूरे क्वेश्चन पहले एक बार आपको पढ़ लेना है। तो ये देखिए पूरे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं इस तरीके से। 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिर इसका 16वां नंबर क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो पूरे 18 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आपका दिया गया है। तो पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। जीवों के विकास में चयन की भूमिका, ये 11 नंबर का आंसर आपको लिख लेना है, तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक, अथवा वाले का आंसर भी दिया गया है, तो ये अथवा वाले का आंसर भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक, तो 12 नंबर, अंडे के छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक परख नली में अंडे के छिलके के महीन चूर्ण को लेकर उसमें थोड़ी सी मात्रा में HCl यानी कि अम्ल मिला देने प्रवाहित किया जाता है तो बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसके ऊपर जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर बुझ जाती है। ठीक, क्योंकि यह गैस जलवाष्प युक्त होती है तथा किसी पदार्थ को जलने में सहयोग नहीं करती है। तो इस तरीके से ये पूरा आपको चित्र सहित तैयार कर लेना है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं आपकी पूरी बताई गई हैं, तो ये विशेषताएं आपको पढ़ लेना है। तो ये बच्चों मॉडल पेपर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हम कह रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को आपको आंसर सहित तैयार करना है। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरा आपका मिल जाएगा। धमनी सिरा में अंतर मिल जाएंगे। इसके बाद कुंडली में धकेला जाए, तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 से 16वें का आंसर आपको देख लेना है। 16 नंबर से फिर आपका 17-18 नंबर तक पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक, तो ये देख लीजिए यहाँ से। ये है आपका 18वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, तो इसका पूरा फिगर सहित आपको तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये देखिए पूरा आपका 18वां नंबर क्वेश्चन का पूरा दिया गया है सॉल्यूशन सहित, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक, तो ये था बच्चों मॉडल पेपर आपका, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये आपके 80 से 90% तक देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको
पढ़ लेना है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं, तो सारे सब्जेक्ट के भी आपको हमने सॉल्यूशन शायद बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो सारे सब्जेक्ट की इसी तरीके से मॉडल पेपर आपको तैयार कर लेना है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। अगर बच्चों इसकी पूरी PDF आपको चाहिए तो PDF भी बच्चों मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandanaclasses.com। तो bandanaclasses.com पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।